जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है उसमें अभी बहुत परिवर्तन होंगे। अभी से विभाग की आएगी, विभाग की में जो परिवर्तन किया जाएगा उसके बाद में हम रिट लगाएंगे, आपत्ति दर्ज करेंगे। आपत्ति दर्ज करने के बाद में फिर फाइनल आंसर की आएगी, उसमें फिर डिलीट क्वेश्चन होंगे और डिलीट क्वेश्चनों का जो क्रिएट होगा कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल कोई सी भर्ती को उठा के देख लो, आप रीट की देख लो, ग्राम विकास अधिकारी की देख लो, आप जितनी भी कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों को करवाता है कम से कम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और हाईएस्ट इसके 12 क्वेश्चन डिलीट किए हैं इसने। और जो डिलीट का जो आंकड़ा है यही कट ऑफ का निर्धारण करता है कि एक 3 तरीका से आधार निकलता है डिलीट का। पहला निकलता है अगर आपका सही क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो आपके अगर जैसे बैठ रहे हैं 70 क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आपके अगर 5 क्वेश्चन सही डिलीट हो जाते हैं तो आपका जब गुणा होगा जितनी क्वेश्चन की वैल्यू निकल के आएगी उस क्वेश्चन की वैल्यू से आपके 5 क्वेश्चन जब डिलीट हुए हैं सही सही तो आपका 65 से गुणा किया जाएगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, मतलब आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया और वो डिलीट हो जाता है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपका अगर नेगेटिव है और नेगेटिव होने के बाद में अगर आपका क्वेश्चन डिलीट होता है तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 50 पर 49 पर और 51 पर हैं और आपके अगर गलत क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आप पास हो जाएंगे 100%। और अगर आप 56-57 पर हो और आपके क्वेश्चन सही सही डिलीट हो रहे हैं तो आप नीचे आ जाओगे। बहुत से बच्चों के साथ यही रीट में हुआ। आप आगामी जितनी भी भर्ती हैं, पिछली जितनी भी भर्ती हैं, सब में यही क्रिएट, मतलब जो बच्चे की पास होने की संभावना नहीं होती वो पास हो जाते थे और जिनकी घर में मिठाई बट रही है और उनके लिए रिजल्ट डाउन हो जाता था। तो इस प्रकार से अभी तक जब तक आपकी फाइनल की नहीं आएगी, जब तक आपका संशय बना रहेगा, तो आपको क्या है कि जितना भी हो सके आप क्वेश्चनों पर रिट लगाएं। लेकिन आप इस चीज़ को ये चीज़ मानना कि भाई रिट प्रत्येक बच्चा लगाता है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन पर रेट नहीं लगाई तो ये क्या इस पर रेट लगेगी, क्या हमको बेनिफिट मिलेगा? अरे बेनिफिट तो आपको मिलेगा। अगर किसी एक भी बच्चा ने एक क्वेश्चन पर रेट लगाई है तो सबको बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसमें एक कारण क्या है कि कल को आप एक पॉइंट से रह रहे हो या कोई एक नंबर से रह रहा है, इसके बाद में जब क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, आप रेट लगाओगे, रेट लगाओगे तो आपत्ति है। तो आपने अगर उस क्वेश्चन पर रेट लगाई और आपने वहाँ हाई कोर्ट में रेट लगाई है, जब वो डिलीट होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए और काफ़ी बच्चों के साथ एक बात भी बताता हूँ, इसमें जो 5 गोले वाला ऑप्शन है नहीं, जो टैलेंट से टैलेंट बच्चे, उनने भी इसमें गलती की है। तो इस वजह से मैं आपको आज कह रहा हूँ आप कार्बन कॉपी को एक बार मिलाओ कि आपका कोई गोला रह तो नहीं गया है खाली। अगर खाली रह गया तो आपका नेगेटिव कटेगी 1/3। इसलिए पहली बात। दूसरी बात, आपका अगर सही क्वेश्चन डिलीट हो रहे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर आपके गलत क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं या आपने नहीं किए वो भी डिलीट हो रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप पास की कैटेगरी में आ जाओगे। जो आप 49, 50, 51, 52 की जो श्रेणी में है वो भी पास हो सकते हैं। कब? जब उनका गलत क्वेश्चन या उन्हें नहीं किया है अगर वो डिलीट हो जाए। अगर आप अभी देखो, पहली बार हमने एक चीज़ देखी है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। अगर आपके क्वेश्चन 5 डिलीट हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 150 क्वेश्चन 450 नंबर के, तो 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए। तो इसका मतलब यह है कि 145 क्वेश्चन 450 नंबर के, तो 450 में 145 का भाग दोगे तो एक क्वेश्चन की वैल्यू आएगी 3.100286, कुछ ऐसी आएगी। जब इसमें आपके जो सही क्वेश्चन है तो उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकल के आएगा उसमें से आपकी जितनी भी आपकी नेगेटिव कट रही है उसको काट के जितना भी औसत निकल रहा है वो आपको बेनिफिट है। आपने रीट में देखा होगा कि रीट में कंप्यूटर वाले बच्चे 5 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में, 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए और 3 क्वेश्चन को सही माना। तो एक क्वेश्चन पहले कितने नंबर का था, 2 नंबर का, लेकिन जब 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए रहे कितने, अब 3 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चनों की वैल्यू कितने के बराबर थी,
5 के बराबर थी। तो अब मतलब 5 के बराबर मतलब एक क्वेश्चन पहले तो 2 का था 10 नंबर का, तो अब 3 क्वेश्चन 10 नंबर के बराबर थे। तो पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का, अब 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो इसका मतलब 3.33, एक क्वेश्चन की वैल्यू 3.33। अब लगाओ तुम एक क्वेश्चन से, कंप्यूटर के 3 क्वेश्चनों से सिलेक्शन ले गए बच्चे। तो इस वजह से मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो बच्चे पास की उम्मीद भी नहीं कर रहे वो भी पास होंगे, क्योंकि अगर उनके क्वेश्चन डिलीट होते हैं, सही सही क्वेश्चन डिलीट ना होकर गलत डिलीट होते हैं, तो उनके लिए परमात्मा की सबसे अच्छी कृपा होगी। ओके, धन्यवाद भाई साहब। मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको ताज़ा अपडेट इसी प्रकार से देता रहूँगा और मैं इसका पूरा विश्लेषण और करके आपको बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।